इस्लाम है। इस्लाम के माना है सर झुकाना, अल्लाह का कहा मानना और उसके बताए हुए ढंग से रहना सहना। सब लोगों का भला इसी में कि वो अल्लाह के बताए हुए, कि वो अल्लाह के कहने पर ठीक ठीक चले। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम को अपनाने के लिए 5 बातों को अपनाना ज़रूरी है। इन 5 बातों की वही हैसियत है जो इमारत में खंभों की होती है। खंभे ना हो तो कोई इमारत खड़े नहीं हो सकती, एक खंभे गिर जाए तो इमारत ही गिर जाएंगी। इस दीन इस्लाम की इमारत जिन 5 अरकान पर खड़ी है वो है नंबर 1 ईमान की गवाही, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। ईमान की गवाही, इस्लाम का पहला रुकन ईमान की गवाही देना है, यानी इस बात को दिल से मानना और ज़बान से कहना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसे कलमा शहादत भी कह सकते हैं, इसे कलमा शहादत भी कहते हैं। इसके बगैर हम अल्लाह के ऊपर किस तरह चल सकेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सीधी राह पर किस तरह अपना सकेंगे। अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ईमान ना हो तो इंसान अल्लाह का फरमा बरदार नहीं हो सकता। नमाज, इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। वक्त की पाबंदी के साथ ठीक ठीक नमाज अदा करना ज़रूरी है। नमाजी तो हमें दिन रात में 5 बार ये याद दिलाती है कि हम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, हम अल्लाह के बंदे और उसके गुलाम हैं। हमें उसी की बताई हुई राह पे चलना चाहिए और भूल चूक हो जाए तो माफ़ी मांगना चाहिए और आइंदा नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसके बारे में भी कुरान मजीद में फरमाया अक़ीमु सलाता, कायम करो नमाज। जो नमाज का पाबंद ना होगा तो वो हर बात में अल्लाह और उसके हुक्म को किस तरह याद रख सकेगा, वो अल्लाह और उसके हुक्म को किस तरह रख सकेगा। फिर तो दुनिया में भटकते फिरेगा और अपनी आखिरत भी बिगाड़ लेगा। इसलिए नमाज की बहुत ताक़ीद आई है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाजी के बारे में पूछेगा और बेनमाजी को सख्त अज़ाब देगा। रोज़ा, इस्लाम का तीसरा रुकन रोज़ा है। हमें रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने का भी हुक्म दिया गया है और अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, फर्ज किए गए तुम पर रोज़े। हर साल में रमज़ान में हम बराबर 1 माह रोज़े रखते हैं और अल्लाह के हुक्म से दिन भर खाना पीना छोड़ देते हैं। ज़कात, इस्लाम का चौथा रुकन ज़कात है, यानी हर साल अपनी कमाई में से मुकर्रर रकम निकाल कर अल्लाह की राह में निकाल देना फ़र्ज है। माल और दौलत की मोहब्बत अक्सर लोगों को सीधी राह से भटका देती है। ज़कात हमारे दिलों से माल की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत बिठाती है और अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया आतु ज़काता, दो तुम ज़कात, ताकि हम माल के जाल में फंस कर अल्लाह की नाफरमानी न कर बैठे। हज, इस्लाम का 5वां रुकन हज है। हज एक ऐसी इबादत है जिसमें तमाम जानी व माली इबादतों की रूह मौजूद है। हज इस्लाम का वो रुकन है जिसमें मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं। सेहतमंद दौलतमंद मुसलमानों पर ज़िंदगी में कम से कम 1 बार हज करना फ़र्ज़ है। दरअसल मोमिन बंदे का ईमान व इखलास के साथ अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना का नाम है और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया व अतिमुल हज उम्रतन लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए। अल्लाह की मर्जी पर चलने के लिए ये 5 बातों को अपनाना ज़रूरी है, इसलिए इसे दीन के अरकान कहते हैं। अरकान के माना सुतूनों और खंभों के हैं जिस पर दीन इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। अब इस अशार के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तुम जितना दबाओगे वो उतना उभरेगा। वाह, आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।